हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम क्लास 6 का एक्सरसाइज 8.6 करेंगे, जो कि इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है। ठीक है, आज इस वीडियो में ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट करूँगी, जो कि किस चीज़ की है, सब्ट्रैक्ट की, और हमारा चैप्टर ये कंप्लीट हो जाएगा। चलो करते हैं एक्सरसाइज 8.6 का क्वेश्चन नंबर 1, जो कि है सब्ट्रैक्ट करना है। आपको सब्ट्रैक्ट करना आता है, सिंपल आता है, बस इसमें क्या है, इसमें डेसिमल वाले सब्ट्रैक्ट है। कौन से हैं? डेसिमल वाले सब्ट्रैक्ट। जब मैंने ऐड करवाया था, जब मैंने आपको बताया था कि पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा के ऐड करते हैं, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा के सब्ट्रैक्ट करते हैं, बस ये भी ऐसे ही होंगे। ठीक है, पहले वाला देखो, ₹18.25 फ्रॉम ₹20.75। ये क्या लिखा है? देखो, फ्रॉम मतलब इसमें से इसको माइनस करना है, यहाँ फ्रॉम लिखा है ना। ठीक है, इसमें से सेकंड वाले नंबर में से इसको माइनस करना है। अगर आप ये भी ना पहचान पाओ तो आप ये देख लो, आप 20.5 में से ही माइनस कर सकते हो 18.25 को। आप 18.25 को 20.75 में से माइनस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये वाला नंबर हमारा क्या है, बड़ा है, तो हमारा आंसर माइनस में आ सकता है। माइनस में आएगा तो हमारा वो आंसर गलत होगा। ठीक है, तो अब हम करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट देखो क्या है। इसमें से इसको माइनस करना है, 20.75 माइनस रुपीज़। आप पता है यूनिट ऐसे लिखना, माइनस जब करोगे यहाँ रुपीज़ लिखना और यहाँ पैसे लिखना। ये रुपीज़ की यूनिट है और ये पैसे की यूनिट है। 18.25, इस रुपीज़ में से इतने रुपीज़ माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 5 में से 5 गए, 0 आया। 7 में से 2 गए, 5 आया। पॉइंट का पॉइंट लगा। ठीक है, 10 में से 8 गए, यहाँ 0 है तो हम यहाँ कैरी लेंगे। सब्ट्रैक्ट सबको करना आता है, ये हम बचपन से सीखते आ रहे हैं। ये बहुत ही छोटे वाले लेवल का है सब्ट्रैक्ट करने वाला। ठीक है, देखो 10 में से 8 गए, 2 बचे। अब यहाँ कितना बचा? यहाँ हमने कैरी दे दिया तो 1 बचा। 1 में से 1 गए, 0 बचा। तो आंसर क्या आया? 2.50 पैसे। मतलब 2 रुपीज़ 50 पैसे हमारा आंसर आया इसका। किसका? ए वाले पार्ट का। चलो अब बी वाला करते हैं। बी वाला क्या है? 250 मीटर, 250 मीटर दे रखा है और यहाँ लिखा है 202 मीटर .54। चलो देखो, मैंने बताया था जिसके पास पॉइंट ना हो उसका पॉइंट कहाँ लगा होता है? डिजिट के लास्ट में। मतलब इसका पॉइंट यहाँ डिजिट के लास्ट में लगा है। अब देखो यहाँ ये लिखा है 202.4, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाओगे 202। ठीक है, 5 और 4, देन इसको माइनस करोगे। 10 में से 4 गए, कितने बचे? 6 बचे। ठीक है, अब हम ये कहाँ से कैरी आया हुआ? इसका यहाँ से कैरी आया हुआ नहीं, पहले यहाँ से इसने इसको दिया होगा। ठीक है, फिर इसके पास 10 हो गया, 10 में से फिर इसने इसको दिया होगा, इसके पास 10 हो गया, फिर इसने इसको दिया होगा, इसके पास 10 हो गया। जब इसने इसको दे दिया तो इसके पास 9 रह गया होगा। कितना रह गया होगा? 9। और इसके पास भी कितना रह गया होगा? 9। देखो अब कितना आएगा? 10 में से 4 गए, 6, और यहाँ 9 में से 5 गए, 4, 0.9 में से 2 गए, कितने बचे? 7, और यहाँ 4 बचा। 4 में से 0 गए, 4, तो और 2 में से 2 गए, 0, तो कितना आया? 47.46। 47.46 हमारा क्या है? 47.46। अगर आपको लगता है कि हमारा आंसर गलत है तो आप इस वाले उसमें ऐड करके देखो, तो यही आना चाहिए। अगर नहीं आया तो कहीं हमारी गड़बड़ी है। चलो देखते हैं। 202.54 में कितना ऐड करना है? 47.46। 6 में 4, 10, 1 कैरी, 5, 5, 10, 1 कैरी, 7, 8, 9, 10, 1 कैरी, 4, 5, 2। हमारा आंसर क्या आ रहा है? सही आ रहा है। देखो यही तो आ रहा है, ये वाली वैल्यू 250, 250.00, 250 यही तो है आंसर। तो हमारा ये वाला भी सही है और ये वाला भी करेक्ट है। ये मैंने आपको तरीका बताया है कि कैसे हम देख सकते हैं कि हमारा आंसर सही है या गलत है। अब देखो सी वाला पार्ट। सी वाला पार्ट आप खुद करोगे, बहुत ही ईजी है। ठीक है, इतनी वैल्यू यहीं दे रखी है, इतनी वैल्यू यहीं दे रखी है, डायरेक्ट माइनस कर देना, आंसर आ जाएगा। और डी वाला भी बहुत इजी है। डी वाला भी डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाना और आंसर आ जाएगा। और ई वाला भी बहुत ही
ईजी है। इन सबको तीनों पार्ट को आप खुद करोगे। अगर कोई नहीं आएगा तो जिसका आंसर आपका गलत आ रहा है तो वो मुझसे पूछना, ठीक है। अदरवाइज सिंपल सब्ट्रैक्ट करना है, इसमें डेसिमल के नीचे डेसिमल होना चाहिए बस ये याद रखना, डेसिमल के नीचे डेसिमल हो। अगर आप कहीं और वैल्यू को इधर उधर लिखोगे तो आपका गलत हो सकता है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये भी सब्ट्रैक्ट करना है, बस इनकी वैल्यू निकालनी है। इसमें से इसको माइनस करके क्या आता है, इसमें ये वाला 9.756 में से माइनस करेंगे 6.28 को, तो हमारा क्या आएगा ये निकालना है। इसमें से ये माइनस करना है, जहाँ भी जो ना हो ज़ीरो लगा दो, ठीक है। आप इसमें देख रहे होंगे कि मैम ने बोला था कि यहाँ पे ज़ीरो नहीं लगा सकते, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इतना ही लिखा है। यहाँ पे कोई मीटर नहीं लिखा है या कोई सेंटीमीटर नहीं लिखा है, यहाँ सिर्फ वैल्यू लिखी है जो कि हमने लिख दी है, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ ज़ीरो लगा देंगे, ठीक है। ज़ीरो लगा सकते हैं हम, ठीक है। 6 में से 0 गए, 6 बचा। 5 तो में से 8 नहीं जा सकते तो 15 यहाँ से लेंगे, क्या यहाँ 6 बन जाएगा और यहाँ 15 बन जाएगा। 15 में से 8 गए, 8 9 10 11 12 13 14 15, 7 बचे। 6 में से 2 गए, 4 बचा, और 9 में से 6 गए, 3 बचा। तो आंसर क्या है, 3.476 आंसर आया। अगर आपको चेक करना है तो कैसे करोगे, इस वाली वैल्यू में इसको ऐड कर दोगे। अगर इस वाली वैल्यू में इसको ऐड करके हमारा आंसर ये आता है, अगर हमारा आंसर ये वाला आता है तो हमारा आंसर क्या होगा, सही होगा, अदरवाइज गलत होगा, ठीक है। अब देखो बी वाला 21.05 में से माइनस करना है 15.27। 21.05 में से 15.27 माइनस करना है, माइनस कर दोगे, इजी है, ठीक है। अब देखो सी वाला 18.5 में से 6.79 माइनस करना है, 6.79 माइनस करना है। ऊपर कुछ नहीं है, ऊपर 0 लगा दोगे, माइनस कर दोगे। 10 में से 9 गए, 1 बचे। यहाँ कितना बचा था, 4 बचा था क्योंकि हमने एक इधर कैरी ले लिया था, और यहाँ कितना बचा, 7 बचा क्योंकि फिर हमने इधर से कैरी लिया, ठीक है। यहाँ इसे काट के 7 लिखोगे, यहाँ इसे काट के 4 लिखना था, बट यहाँ 14 बन जाएगा। ये 7 में से 14 में से 7 गए, 7 बचे। 0.7 में से 6 गया, 1 बचा, 11.71 आंसर आएगा, 11.71। इसको आप इसमें ऐड करके देख सकते हो, अगर ये आएगा तो हमारा सही है, अगर नहीं आएगा तो गलत है, ठीक है। अब देखो डी वाले पार्ट में क्या है, 11.6 में से क्या माइनस करना है, 9.847 को माइनस करना है। जहाँ कुछ नहीं लिखा वहाँ 0 लिख दो। 10 में से 7 गए, 3 बचा। 9 में से 4 गए, 4 5 6। देखो यहाँ पे इधर एक कैरी लेंगे इधर से, तो कितना बन जाएगा, 10 बन जाएगा, ठीक है। ये 10 बन गया, फिर इसने इसको कैरी दिया, ये 10 बन गया, बट ये 9 बन गया, और इसने इसको एक कैरी दिया तो ये कितना बन गया, ये 5 बन गया। अब इसको याद रखना, ये हमारा 10 है, ये हमारा 9 है, और ये हमारा 5 है, ठीक है। देखो अब ये 10 में से 7 गए, 3 बचा। 9 में से 4 गए, 5 बचा। 5 में से 8 नहीं जा सकते तो एक कैरी हम इधर से ले लेंगे इसका, तो ये 15 बन जाएगा। 15 में से 8 गए, अभी करा था हमने, कितना आया था, 7 बचा, ठीक है। अब बताओ, ये तो 0 हो गया, अब 0 में से इसको भी कैरी ले लेंगे, तो यहाँ कितना हो गया, 10 हो गया। 10 में से 9 गए, 1 बचा, कितना आया, 1.753। आप इसको ऐड करके देख सकते हो, अगर हमारा आंसर ये नहीं आएगा तो गलत है, अदरवाइज सही है। अगर हमारा 11.6 आंसर नहीं आता है, इसमें ऐड करके इस वाले आंसर को, ये वाला आंसर, मैं ये सिर्फ चेक करने के लिए बता रही हूँ, पेपर में ऐसे नहीं करना है, पेपर में ऐसे चेक नहीं करना है। अगर आपको डाउट लगता है कि हमारा आंसर गलत है तो कैसे चेक करें, तो आप इस वाले आंसर को इसमें ऐड करके देख लो। हमारा अगर ये आ रहा है, क्योंकि ऐड करना एक तरह से सब्ट्रैक्ट से ईजी सा लगता है, तो इससे आराम से पता चल जाएगा तो हमारा ये आंसर सही है या गलत, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 3 से 7 तक अब ये है प्रॉब्लम, सॉल्व द प्रॉब्लम्स। जैसे हमने पिछली एक्सरसाइज में हमारे सबसे पहला क्वेश्चन ऐड का था, सिंपली ऐड का, और उसके बाद सारी प्रॉब्लम्स हमारी
माइनस की आई हैं, सॉरी प्लस की आई हैं सारी प्रॉब्लम्स उसी एक्सरसाइज में, सारी एडिशन की थी क्योंकि उसका पहला दूसरा क्वेश्चन ऐड का था। इसका मतलब वाली एक्सरसाइज हमारी ऐड की थी, ये वाली एक्सरसाइज हमारी सब्ट्रैक्ट की है। तो इसका आप पता लगा सकते हो उसकी सारी वर्ड प्रॉब्लम्स कैसी होंगी, सब्ट्रैक्ट की होंगी। ठीक है, फिर भी हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। चलो, राजू बॉट अ बुक फॉर 35.65 rupees. He gave 50 rupees to the shopkeeper. How much money did he get back from the shopkeeper? ठीक है, इसका मतलब क्या है, राजू ने एक बुक खरीदी जो कि इतने रुपीज़ की थी, कितने रुपीज़ की थी, 35 रुपीज़.65 की। ठीक है, और उसने जो है शॉपकीपर को, दुकानदार को 50 रुपीज़ दिए। कितने रुपीज़ दिए, 50 रुपीज़ दिए। इसमें पूछा गया है हाउ मच मनी डिड ही गेट बैक, उसको शॉपकीपर के द्वारा, फ्रॉम द शॉपकीपर, शॉपकीपर के द्वारा उसको कितना मनी बैक मिला, उसको कितना मनी शॉपकीपर ने वापस किया। ठीक है, सिंपल ऐसे समझो, आप एक दुकान पर बुक खरीदने गए, आपको वो बुक 35 रुपीज़ की पड़ी, 0.65 भूल जाओ, अभी 35 रुपीज़ की पड़ी। आपने उन शॉपकीपर को 50 रुपीज़ दिए। कितने रुपीज़ दिए, 50 रुपीज़ दिए। तो वो आपको कितने बैक करेगा, आपको कैसे पता लगाए, आप कैसे पता लगाओगे, आप माइनस करके पता लगाओगे। आप जितने आपने रुपीज़ दिए हैं उसको शॉपकीपर को, और जितने की बुक है उसमें से आप माइनस करके आराम से पता लगा लोगे कितने हमें वापस मिलेंगे। जैसे कि 10 में से 5 गए, कितने बचे, 5 बचे, 4 में से 3 गए, 15 रुपीज़ आपको शॉपकीपर बैक देगा। बस यही इसमें ही करना है। राजू ने कितने की बुक खरीदी थी, 35.65 की, और कितने रुपीज़ शॉपकीपर को दिए थे, 50 रुपीज़। ठीक है, शॉपकीपर में कितने रुपीज़ बैक किए, उसको वापस किए, तो कैसे करेंगे, माइनस करेंगे 50 में से, 50 में से मतलब कितने उसने टोटल रुपीज़ उसको दिए हैं। ठीक है, 50 में से माइनस करेंगे 35.65। मैंने बताया था जिस नंबर के आगे डेसिमल नहीं लगा होता है उसके लास्ट में डेसिमल लगा के हम 0 लगा देते हैं, 0.00। ठीक है, अब यहाँ नीचे आ जाएगा 35.65। अब 50 रुपये में से इतने रुपए की बुक थी, इसमें से माइनस करके पता लगाओ कि कितने रुपये शॉपकीपर ने उसको वापस दिए। 10 में से 5 गए, 5 बचे। ठीक है, यहाँ 9 हो गया होगा, 9 में 6 गए, 3 बचे। यहाँ पे 9 हो गया होगा, 9 में से 5 गए, 4 बचे। यहाँ 4 में से 3 गया, 1 बचा। इतने रुपीज़ शॉपकीपर के द्वारा राजू को दिए गए हैं। ठीक है, बैक। ओके, इसकी स्टेटमेंट देखो कैसे लिखोगे। पहले लिखोगे राजू बॉट अ बुक फॉर रुपीज़, इतने रुपीज़। ठीक है, देन नेक्स्ट लाइन में लिखोगे ही गेव टू द शॉपकीपर इज इक्वल टू 50 रुपीज़। अब आंसर क्या निकालना है हमें, इसमें लिखना है फाइंड हाउ मच गेट बैक फ्रॉम द शॉपकीपर। देन आप इसको माइनस करके दिखाओगे, शो करके दिखाओगे कि इसका आंसर ये होगा। ठीक है, अब देखो फोर्थ वाला, रानी हैड इतना रुपीज़, शी बॉट अ 1 आइसक्रीम फॉर इतना रुपीज़, हाउ मच मनी डज शी हैव नाउ। देखो, आपके पास 18 रुपीज़ 50 पैसे है, 18 रुपीज़ 50 पैसे है। आपने उन रुपीज़ में से 11 रुपीज़ 75 पैसे की आइसक्रीम खरीद ली। तो ये पूछ रहा है कि आपके पास कितने रुपीज़ बचे, रानी के पास अब कितने रुपीज़ हैं नाउ, अभी उसके पास कितने रुपीज़ लेफ्ट है। ठीक है, आप क्या करोगे, इसको माइनस करके पता लगाओगे। बहुत इजी है, 18 पॉइंट टोटल में से हमेशा ज़्यादा में से कम को माइनस करके पता लगाना होता है। ठीक है, 18.50 में से 11.75 माइनस करोगे तो जो आंसर आएगा वही उसके पास रुपीज़ लेफ्ट होंगे, उसके पॉकेट में उतने रुपीज़ बचे होंगे, यही उसका आंसर होगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 5। टीना हैड 20 मीटर 5 सेंटीमीटर लॉन्ग क्लॉथ्स। टीना के पास इतना क्लॉथ है। शी कट इतना लेंथ ऑफ द क्लॉथ फ्रॉम दिस मेकिंग अ कर्टेन, हाउ मच क्लॉथ इज लेफ्ट विद हर। मतलब इसमें क्वेश्चन में क्या है, टीना के पास इतना क्लॉथ है, इतना मीटर इतना सेंटीमीटर क्लॉथ है, उनने उस कपड़े में से इतना कट कर लिया। किस लिए कट कर लिया, एक कर्टेन बनाने के लिए। कर्टेन क्या होता है, पर्दा। पर्दा बनाने के लिए जो घर में लगाते हैं, घर में लगाने के पर्दा बनाने के लिए उसने उसमें से इतना क्लॉथ कट कर लिया। अब ये क्या पूछ रहे हैं, हाउ मच। देखो हाउ मच, जहाँ भी हाउ मच आ जाए ये याद रखना माइनस होगा, हाउ मैनी आ जाए
प्लस होगा, बस ये याद रखना। हाउ मच क्लोथ्स इज लेफ्ट विद हर, उसके पास कितना बचा, अब कितना क्लोथ बचा, कैसे लगाएंगे, कैसे पता लगाएंगे, माइनस करके। 20 मीटर, अब इसमें डेसिमल का आपको ध्यान रखना है कैसे कैसे लगेगा। देखो 20 मीटर, इसको ऐसे ना लिख के मीटर ऊपर लिखना है, ऐसे सेंटीमीटर ऊपर लिखना। मीटर वाली वैल्यू मीटर के नीचे और सेंटीमीटर वाली वैल्यू सेंटीमीटर के नीचे, ठीक है। 5 सेंटीमीटर, और क्या लिखा है, 4 मीटर 50 सेंटीमीटर, 4 मीटर 50 सेंटीमीटर। 4 मीटर जीरो के नीचे आएगा और 50 का आएगा सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। सॉरी ये 5 इधर की तरफ आएगा, ये वाला ऊपर वाला 5 इस जीरो के ऊपर आएगा, क्योंकि 5 सेंटीमीटर है ना कि ये 50, वो जीरो लग के 50 बन जाता। अब देन माइनस करोगे आप, ठीक है, यहाँ जीरो लगा दोगे, जो बचा है उसको जीरो लगा दोगे और यहाँ पॉइंट लगेगा, डेसिमल, यहाँ पॉइंट लगेंगे। अब 5 में से जीरो गए, 5 बचे, 10 में से 5 गए, 5 बचे, यहाँ कैरी ले लिया मैंने, ठीक है। और यहाँ एक कैरी ले लिया था 1, ठीक है, यहाँ एक कैरी ले लिया था, हो गया था 10, तो यहाँ 9 में से 4 गए, 5 बचा, अब यहाँ 1 बचा था, 15.55, 15 मीटर और 55 सेंटीमीटर उसके पास क्लॉथ अभी बचा हुआ है, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। अब देखो 6th वाला स्टेटमेंट, इन सब की आप खुद लिखोगे। जिसकी स्टेटमेंट समझ नहीं आ रही है कैसे होगा, कैसे बनेगी, वो मुझसे कमेंट में पूछ लेना, ठीक है। देखो 6th वाला, नमिता ट्रेवल्स 20 किलोमीटर 50 मीटर एवरी डे। नमिता जो है ट्रैवल करती है 20 किलोमीटर 50 मीटर एवरी डे, मतलब डेली, ठीक है, रोजाना वो इतना किलोमीटर इतना मीटर ट्रैवल करती है। आउट ऑफ शी ट्रेवल्स 10 किलोमीटर, इसमें से 10 किलोमीटर वो 10 किलोमीटर 200 मीटर वो बस से करती है, और जो बचा वो ऑटो से करती है। हाउ मच डिस्टेंस डज शी ट्रैवल बाय ऑटो, अब आपको बता रहा है कि वो ऑटो से कितना ट्रैवल करती है, ऑटो से कितना ट्रैवल करती है। अब देखो इसमें क्वेश्चन में बोला है इतना तो वो बस से ट्रैवल कर लेती है, और इतना जो उसका बचा, लास्ट में जो बचा वो ऑटो से कर लेती है। ऑटो का निकल जाएगा, कैसे निकलेगा, माइनस करके निकलेगा। कैसे माइनस करना है, इसको इसमें से माइनस करना है, कैसे करेंगे, किलोमीटर यूनिट ऊपर लिखना, मीटर यूनिट ऊपर लिखना, किलोमीटर 20 किलोमीटर 50 मीटर एवरी डे, और कितना 10 किलोमीटर और 200 मीटर, ठीक है। 50 यहाँ ही लिखा जाएगा क्योंकि 50 मीटर है ना कि 500। अगर हम यहाँ 5 यहाँ 50 मीटर यहाँ से शुरू करेंगे तो एक जीरो बढ़ा के वो 50 हो जाएगा, इसलिए हम 50 मीटर यहाँ से लिखेंगे। देन 0 5 10 में से 2 गए 8, यहाँ डेसिमल लगेगा, डेसिमल का साइन पॉइंट होता है, ठीक है। तो यहाँ कितना बच जाएगा 9, 9 में से 0 गए 9, 1 में से 1 गया 0, तो इतना मीटर वो बाय ऑटो से करती है, बाय ऑटो से इतना किलोमीटर 9 किलोमीटर 850 मीटर वो ट्रैवल करती है बाय ऑटो से, ठीक है। इसकी भी स्टेटमेंट आप खुद करोगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 को, ये क्वेश्चन सिर्फ समझ आ जाएंगे आपको तो आप आराम से कर लोगे, ठीक है। इनको समझो, क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, करना क्या है, ठीक है, क्योंकि पेपर में ये एक्सरसाइज वाइज नहीं आएंगे, ये मिक्स आएंगे। पेपर में अगर आप रटोगे तो गलत चले जाएंगे, समझोगे तो अच्छे सही जाएंगे सारे, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 7, आकाश बॉट वेजिटेबल्स, आकाश ने क्या खरीदे, वेजिटेबल्स खरीदे। वेजिटेबल्स क्या होती है, सब्जियां खरीदी, जिनका वेट क्या था 10 किलोग्राम, टोटल वेट क्या था 10 किलो, मतलब 10 किलो की उनने सब्जी खरीदी। अब 10 किलो में क्या क्या था, आउट ऑफ दिस 3 किलो 500 ग्राम उनने ऑनियन खरीदी, 3 किलो 500 ग्राम, मतलब 3.5 किलो उनने प्याज खरीदी, 2 किलो 75 ग्राम उनने टमाटो खरीदे, मतलब पौने 3 किलो ने टमाटोज खरीदे, ठीक है। और जो बचा उसने पटैटो खरीदे, उनने तीन सब्जियां खरीदी, ऑनियन टमाटो पटैटो, जिसमें से उन्होंने ऑनियन और टमाटो का तो बता रखा है और उन्होंने टोटल वेट भी बता रखा है, 3 चीज़ बता रखी है। और हमें क्या बताना है, पटैटो का रेट बताना है, रेस्ट मतलब बचा हुआ जो है वो पटैटो का वेट है। व्हाट इज़ द वेट ऑफ पटैटो, इसमें पटैटो आलू का वेट पूछा है कितना होगा,
देखो टोटल वेट, सबसे पहले आप लिखोगे टोटल वेट कितना है, इसकी स्टेटमेंट बनाओगे। टोटल वेट ऑफ वेजिटेबल्स इज इक्वल टू 10 किलोग्राम, ठीक है। आउट ऑफ दिस, नेक्स्ट लाइन में लिखोगे द वेट ऑफ ऑनियन इज 3 किलोग्राम 500 ग्राम। देन तीसरी लाइन में लिखोगे द वेट ऑफ टमाटो इज 2 किलोग्राम 75 ग्राम। देन फोर्थ लाइन में लिखोगे आप द रेस्ट वेट इज पोटैटो इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अभी हमें पता नहीं है, ये हमें फाइंड करना है, ये हमें निकालना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे, देखो टोटल वेट कितना था 10 किलोग्राम, और जिसमें से कि ऑनियन का वेट इतना है, टमाटो का वेट इतना है। सबसे पहले आप ऑनियन का वेट और टमाटो का वेट को ऐड कर लोगे। क्या करोगे, ऐड कर लोगे। देखो 3 किलोग्राम, सॉरी यहाँ यूनिट नहीं लिखेंगे, 3.500 2.75 कितना आएगा 575.5 ये आया 5.575 ग्राम के ऑनियन प्लस टोमेटो थे, ऑनियन प्लस टोमेटो थे इतने ग्राम के। अब आपको पता चल रहा होगा आप क्या करना है हमें। टोटल वेट कितना था, टोटल वेट मतलब उसमें टमाटो भी आ रहा है, ऑनियन भी आ रहा है और पोटैटो भी आ रहा है, और हमने किस किस का निकाला है अभी, ऑनियन का निकाला और टमाटो का निकाला है, पोटैटो का निकालना है। इजी है। टोटल वेट 10.00 है, मतलब 10 किलो है। और अभी कितना आया हमारा उसका, दोनों का मिला के 5.575 5.575 जो बचा रेस्ट वहाँ माइनस लगा दोगे, इसमें से ये माइनस कर दोगे, जो आंसर आएगा वही इसका रियल आंसर होगा। रियल आंसर मतलब उसका पोटैटो का वेट होगा, वही इसका पोटैटो का वेट होगा। देखो इसमें दोनों दो चीज़ का वेट ऐड है और इसमें टोटल वेट ऐड है, इसमें से ये माइनस कर दोगे तो पोटैटो का वेट पता चल जाएगा, पोटैटो में कितना वेट था। बस यही इसका आंसर होगा, ठीक है। अगर अब भी आपको ये समझ ना आया क्वेश्चन तो मुझसे कमेंट में पूछना। और हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कौन सा चैप्टर करेंगे, ठीक है। और इस चैप्टर में कुछ भी कोई सा भी क्वेश्चन समझ ना आया हो तो मुझसे पूछना, कमेंट करना, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना। थैंक यू।